नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा में हम आदिऐतिहासिक काल तक आ चुके हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान में अध्ययन किया कि आदिऐतिहासिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। इसका एक हिस्सा हड़प्पा सभ्यता, जिसके बारे में हम अपने पूर्व व्याख्यान में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम आदि ऐतिहासिक काल के दूसरे हिस्से वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का पतन किन्हीं कारणों से 1750 ईसा वर्ष पूर्व हो चुका था। इसके बाद 250 वर्षों का समय वह अज्ञात काल के रूप में चला, जिसका कोई भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। लेकिन इसी समय हमारे भारत के ऋषि मुनियों द्वारा नई सभ्यता के निर्माण करने की शुरुआत की जा रही थी, जिसकी झलक 1500 ईसा वर्ष पूर्व ऋग्वैदिक काल में दिखाई पड़ी। जब हमने ऋग्वैदिक काल में रचित ग्रंथ ऋग्वेद का अध्ययन किया तो हमें आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व के समाज की स्थिति का पता चला। इसके बाद 1000 ईसा वर्ष पूर्व से 600 ईसा वर्ष पूर्व के बीच वेदों की रचना हुई। इन वेदों में सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद तथा इसके साथ ही वेदांग भी आए। इन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। वैदिक सभ्यता, जो कि आदिऐतिहासिक काल का दूसरा हिस्सा रहा है, यह 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच चली। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, यह 1500 से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चली। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, यह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चली। इसके उत्तर वैदिक काल में 3 वेदों की रचना हुई। जो समय रहा 1000 से 600 ईसा वर्ष पूर्व 400 वर्षों का, उसमें सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद साथ ही वेदांग आए, जिनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इतिहास की अब तक की यात्रा को समझें तो भारतीय इतिहास में हमने प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किया। प्रागैतिहासिक काल के बाद हम आदि ऐतिहासिक काल का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो पहला भाग था सिंधु घाटी सभ्यता, इसका अध्ययन हमने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। और आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। वैदिक सभ्यता, जो कि 1500 से 600 ईसा वर्ष पूर्व तक चली, इसको दो भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग है ऋग्वैदिक काल और दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से लेकर 600 ईसा वर्ष पूर्व तक का समय था। ऋग्वैदिक काल, इस काल में महत्वपूर्ण ग्रंथ ऋग्वेद की रचना हुई, इसलिए इस काल का नाम ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। जो ऋग्वैदिक पुस्तक है उसकी रचना हुई, उसके कारण ही इस काल को ऋग्वैदिक काल कहा गया। ऋग्वैदिक काल आर्यों की सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक परिदृश्यों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में जो यहाँ की सामाजिक व्यवस्था थी, जो यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था थी एवं वित्त संबंधी जो आर्थिक परिदृश्य थे इस समय के, उनके बारे में वर्णन मिलता है। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत थी। यह लोग संस्कृत का प्रयोग कर रहे थे, तो इस समय की भाषा संस्कृत ही थी। ऋग्वेद की बहुत सी बातें ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था से मिलती जुलती हैं। ईरान का जो ग्रंथ है उससे इसकी बातें मिलती जुलती हैं। इससे ही पता लगता है कि जो हमारे जो आर्यन आए हैं, जो यहाँ पर जो ऋग्वैदिक काल में जो व्यक्ति थे, वो उससे ईरान क्षेत्र से आए हुए थे। आर्यों का आगमन एशिया माइनर क्षेत्र जो मध्य एशिया का क्षेत्र है से हुआ है। इसकी जानकारी बोगचकाई अभिलेख से मिलती है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो कि आर्य आए थे, एशिया माइनर क्षेत्र से आए थे, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसमें आप बोगचकाई अभिलेख लगा सकते हैं। आर्यों की अपनी प्रारंभिक बस्तियाँ उत्तर पश्चिमी सीमांत, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, आज का पंजाब क्षेत्र माने या फिर सिंध क्षेत्र माने, तो जिनने जो प्रारंभिक बस्तियां बसाईं वह पंजाब क्षेत्र में बसाई थी। आर्य जाति कबीलियाई जाति थी। यह कबीलों के रूप में रहते थे, इसलिए इन्हें कबीलियाई जाति कहा जाता था या कबीलियाई जाति थी।
आर्यों के बाद में कुरुक्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में अधिकार में ले लिया गया। आर्यों द्वारा जो कुरुक्षेत्र का जो क्षेत्र था उसको अपने अधिकार में ले लिया तथा उसका नाम ब्रह्मवर्त रखा। कुरुक्षेत्र वाले क्षेत्र को इन्होंने ब्रह्मवर्त नाम दिया। इसके पश्चात आर्यों ने बंगाल, बिहार पर अधिकार कर लिया तथा संपूर्ण उत्तरी भाग को कब्जे में ले लिया। इसका नाम उन्होंने आर्यवर्त रखा। देखिए यहाँ पर जो क्षेत्र था कुरुक्षेत्र वाला क्षेत्र उसको ब्रह्मवर्त तथा जो जो ये क्षेत्र था बिहार बंगाल का क्षेत्र था इसको आर्यवर्त नाम दिया। आर्यों के द्वारा रचित साहित्य को वैदिक साहित्य कहा गया। इनके द्वारा जो भी साहित्य रचे गए उनको वैदिक साहित्य कहा गया। वेदों में जिन मंत्रों को ऋषि ने सर्वप्रथम जाना या अनुभव किया उन ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा जाता था। प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि मंत्र दृष्टा किन्हें कहा जाता था, तो आप इस कोटेशन को याद रख के अपना अनुमान लगा सकते हैं या फिर इसका एक दृष्टि बना सकते हैं कि किस प्रकार से हमें उत्तर देना है। तो वेदों में जिन मंत्रों को ऋषि ने सर्वप्रथम जाना या अनुभव किया उन ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेदिक काल के बारे में जान लेते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 श्लोक हैं। इसमें 33 देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद का पाठ करने वाले को होर्त कहा जाता है। ये फैक्ट हैं, ये आपको याद ही करने होंगे। गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने ऋग्वेद से लिया गया है। जो गायत्री मंत्र है इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, यह ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद की रचना पंजाब में हुई थी। जो पंजाब क्षेत्र था वहाँ पर ऋग्वेद की रचना हुई थी। इसके मंत्र रचयिता में कुछ स्त्रियां भी शामिल थीं। देखिए इस समय के समाज की व्यवस्था कि जो भी यहाँ पे मंत्र वगैरह जो लिखे जा रहे थे उनमें स्त्रियों को भी शामिल किया गया था। यानी हम कह सकते हैं कि इस समय का जो समाज था पूरी तरह से पुरुष प्रधान नहीं था। स्त्रियों को भी महत्व दिया जाता था। इन स्त्रियों में घोषा, लोपा, मुद्रा, जो मुद्रा है वो अगस्त ऋषि की पत्नी मानी जाती हैं, ने इस श्लोक की रचना की। ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में 10वां मंडल का नाम है पुरुष सूक्त। ये सब वही कोटेशन है जो सामान्यतः परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। वैसे तो इसका बहुत ही विस्तृत वर्णन है, लेकिन आपको वही पढ़ाया जा रहा है जो आपकी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। ऋग्वेद में जो 10वां मंडल है उसका नाम है पुरुष सूक्त और 4 पुरुष सूक्त है। इसमें 4 वर्णों का वर्णन दिया गया है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्णन मिलता है। देखिए इस समय के समाज में जो भी यहाँ पे जो ऋषि मुनि होते थे, जो भी टीचिंग्स देते थे, उन्होंने वर्ण व्यवस्था के आधार पर इसको वर्ण व्यवस्था जो भी कार्य करने की जो क्षमताएं थी, जिस प्रकार के उनके पास स्टूडेंट आते थे उनके हिसाब से वर्णों को बांट दिया था। जो ज्ञानी बच्चे थे उनके लिए ब्राह्मण, जो हष्टपुष्ट थे, लड़ने में सक्षम थे, उनके लिए क्षत्रिय, तथा वैश्य जो व्यापार करते थे उनके लिए वैश्य, और इसके अलावा जो शूद्र जो भी सेवा संबंधी कार्य करते थे उनके लिए शूद्र की मतलब एक तरीके से पोस्ट बांटती थी। ठीक है, तो इसी हिसाब से इसको फिर गलत तरीके से लिया जाने लगा और आगे के समय में यह एक अपवाद के रूप में बन गया कि ये जो जाति व्यवस्था है उसको वैदिक समय से लिया गया है और ये कुरीतियाँ हैं। इसको उस तरीके से नहीं लिया गया था, जिस प्रकार के जो बच्चे थे उनमें जो क्षमताएं थी उसके हिसाब से उसको बांटा गया था। आगे देखते हैं। सिंधु नदी की ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक चर्चा की गई है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक चर्चा किस नदी की गई है, और ऑप्शन दे देगा सरस्वती नदी, सिंधु नदी एवं उस टाइम की जो नदियाँ रही हैं जिनको जो चर्चा में रही हैं, तो आपको लगाना है सिंधु नदी। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को नदी तमा या पवित्र नदी कहा जाता था। इस समय की जो सबसे पवित्र नदी थी वह थी सरस्वती नदी।
ऋग्वेद में गंगा नदी का वर्णन केवल एक बार मिलता है। यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस नदी का वर्णन केवल एक बार मिलता है, तो आपको लगाना है गंगा नदी का। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। जो भी बाल विवाह होते थे वो उस टाइम पे नहीं होते थे, जो ऋग्वैदिक काल का समय था। जो इसके बाद जो समय आया तो उसमें फिर ये सती प्रथा और पर्दा प्रथा ये सब प्रचलन में आ गई। लेकिन इस टाइम का समाज इतना अच्छा था कि इसमें ना तो बाल विवाह, बालकों के जो बच्चे होते थे ना तो उनके विवाह होते थे, ना ही सती प्रथा थी, ना तो स्त्रियों को पुरुषों के साथ जलाया जाता था, ना पर्दा, मतलब इस प्रकार की पर्दा प्रथा थी कि उनको ढक के रखा जाए या कुछ भी। ठीक है, समाज में एक बराबरी का स्थान प्राप्त था। लेकिन इस समय विधवा विवाह एवं नियोग विवाह का प्रचलन था। आज का हम समाज देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि विधवाओं का विवाह किया जाना चाहिए, जो सामाजिक सुधार है। ऋग्वैदिक काल में वैसा ही था। इस समय पे विधवा विवाह की वो इजाज़त थी। इस समय पे विधवा विवाह किए जाते थे। नियोग विवाह या जो आज के समय में जो प्रेम विवाह कहते हैं, वह भी इस समय पर होते थे। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख पेशा पशुचारण या पशुपालन था। इस समय पर लोग पशुचारण व पशुपालन करते थे ज़्यादा स्तर पर। छोटे बड़े का आकलन, जो भी आज के समय में जो सिस्टम है छोटे बड़े का आकलन, वो पशुपालन के आधार पर किया जाता था। आज जो पैसों के आधार पर किया जाता है, उस समय पर जिसके पास में ज़्यादा पशु होते थे वह मतलब उसका वो बड़े आदमी और वह छोटे आदमी, इस प्रकार का आकलन किया जाता था। ऋग्वैदिक काल का जो गृह सूत्र है, गृह सूत्र के अंतर्गत 8 प्रकार के विवाह एवं 16 प्रकार के संस्कार होते थे। 16 संस्कारों के बारे में वर्णन ऋग्वैदिक काल में है एवं गृह सूत्र 8 प्रकार के होते थे। ऋग्वैदिक काल में सबसे ज़्यादा स्तुतियाँ 250 इंद्र के लिए लिखी गई हैं, जबकि अग्नि के लिए 200 सूक्तियाँ लिखी गई हैं। अब सूक्तियों के बारे में पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा सूक्तियाँ किसके बारे में लिखी गई हैं, तो वो है 250 इंद्र के बारे में, और 200 सूक्तियाँ हैं वो लिखी गई हैं किसके बारे में, अग्नि के बारे में। अग्नि व इंद्र की यहाँ पर पूजा होती थी। ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक पूजा की जाती थी, प्रकृति की, जैसे सूर्य है, जल है, आकाश है, इन सब की पूजा की जाती थी। ऋग्वैदिक काल का उपवेद यजुर्वेद है। इसका उपवेद पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो इसको यजुर्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद को 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है ऐतरेय और एक कौशिकी। ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी इतनी मेरे हिसाब से पर्याप्त है, और हम इसके बारे में आगे अध्ययन करते हैं। ऋग्वेद के बाद उत्तर वैदिक काल का जो समय आता है, इस काल में 3 महत्वपूर्ण वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना हुई, जिनमें यजुर्वेद एवं सामवेद आर्यों की कृति माना जाता है एवं अथर्ववेद अनार्यों की कृति माना जाता है। यजुर्वेद के बारे में जान लेते हैं। यह कर्मकार प्रधान था। इसके 2 भाग हैं। पहला भाग है कृष्ण पक्षी यजुर्वेद, यह पद्य में लिखित है, और दूसरा है शुक्ल पक्षी यजुर्वेद, यह गद्य में विभक्त है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो गद्य एवं पद्य में लिखित है। यजुर्वेद का पाठ करने वाले को अहर्वयु कहा जाता है। यजुर्वेद का एक उपवेद धनुर्वेद भी है। यजुर्वेद के 2 ग्रंथ शतपथ एवं तैत्तिरीय हैं। सामवेद पर देख लेते हैं तो सामवेद ही भारतीय संगीत की उत्पत्ति हुई है। सामवेद है जो भारतीय संगीत की जो उत्पत्ति हुई है वह सामवेद से हुई है। इस समय संगीत पर ध्यान दिया जाता था और सामवेद में ज़्यादातर संगीत का ही वर्णन किया गया है। सामवेद के रचनाकार भरत मुनि हैं। सामवेद को
भारत की प्रथम पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। सामवेद में संगीत, गीत, लय, राग आदि का उल्लेख है। सामवेद का एक ही उपवेद है, वह है गंधर्व वेद। सामवेद के उपवेद को गंधर्व वेद कहा जाता है। सामवेद के श्लोकों का पाठ करने वाले को उद्गात कहा जाता है। उद्गात। सामवेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ जैमिनीय है। आइए अथर्ववेद के बारे में जान लेते हैं। अथर्ववेद जादू टोना, तंत्र मंत्र, जड़ी बूटियाँ, चिकित्सा पद्धति का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में जादू टोना, मंत्र, जड़ी बूटियों, चिकित्सा पद्धति आदि का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद का अपना उपवेद है जिसका नाम शिल्पवेद है। पेपरों में पूछ लिया जाता है कि अथर्ववेद का उपवेद क्या है, तो इसको शिल्पवेद कहते हैं। अथर्ववेद की रचना विश्वकर्मा द्वारा की गई थी। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में इंद्र के 250 बार उल्लेख किया गया है। 250 बार किसका उल्लेख किया गया है? इंद्र का। उपनिषद के बारे में जान लेते हैं। उपनिषद वे ग्रंथ होते हैं जिनका अध्ययन गुरु अपने समीप बैठा कर किया जाता है। गुरु अपने समीप शिष्यों को बैठा लेते हैं और उनका वर्णन करते हैं। जो भी है ग्रंथ उनका वर्णन करते हैं तो उनको उपनिषद कहलाते हैं। जिन ग्रंथों का वर्णन गुरु अपने समीप शिष्यों को बैठा कर कराते हैं उनको उपनिषद कहते हैं। उपनिषद में आत्मा एवं परमात्मा के गुणों का वर्णन किया जाता है। जो भी गुरु होते हैं आत्मा एवं परमात्मा के गुणों का बखान करते हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। भारत का आदर्श राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जो सत्यमेव जयते है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद की संख्या कुल 108 है। वेदांग के बारे में जान लेते हैं। वेदांग का अध्ययन करने के लिए 6 मूलभूत अंगों का अध्ययन करना आवश्यक है। इन अंगों को ही वेदांग कहा जाता है। इनकी संख्या 6 होती है। पहला है शिक्षा, उच्चारण की विधि। दूसरा है कल्प, मंत्रों का प्रयोग, व्याकरण, प्रकृति एवं प्रत्यय का वर्णन मिलता है। छंद है, इसमें रचना का ज्ञान होता है। निरुक्त, शब्दों का प्रयोग होता है। ज्योतिष, काल का ज्ञान, अनुष्ठानों का समय इत्यादि। जो काल का ज्ञान है, किस समय पर कौन सी घटना घटी, एवं अनुष्ठानों का समय, किस समय पर कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए, यह सब ज्योतिष ज्ञान के अंतर्गत आता है। छंद शास्त्र की रचना पिंगल मुनि ने की थी। व्याकरण की रचना पाणिनि ने की थी। ज्योतिष की रचना भृगु ऋषि ने की थी। आर्य लोग पशु चोरी को सबसे बड़ा अपराध मानते थे। इस प्रकार हमने अपने इस वीडियो में कुछ फैक्ट का अध्ययन किया और हमने थोड़ी सामाजिक दशा को समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था वैदिक काल के समय पर थी। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा विस्तृत अध्ययन करने की वेदों के बारे में आपको अभी आवश्यकता नहीं है। अगर हम इसका अध्ययन करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा समय इसी में व्यतीत हो जाएगा और हम आगे का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो ज़रूरी है आप वही पढ़ें और जो 1 या 2 वर्ष का समय है इसमें ही आप अच्छे से हर चीज़ को समझकर अपना जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त करें और पेपर निकालने का प्रयास करें। मुझे उम्मीद है कि इन लेक्चर को सुनने के बाद आपको किताब पढ़ने में आसानी होगी। यदि आप बुक्स वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी रिकमेंड करा दूंगा कि कौन सी बुक लेना है, उससे आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं और जो भी इसकी जानकारी है उसको और विस्तृत बना सकते हैं। साथ ही जो भी मेरे द्वारा जो इसके नोट्स हैं इसको आप नोट डाउन करते जाइए। इससे आसानी ये होगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी।
इसके अलावा आपको अगर इस व्याख्यान की PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी माध्यम लिखें, मैं उस माध्यम से आपको वो PDF भेजने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।